हाउ टू चेक द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हम कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो मेनली यहाँ पे 4 टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए आपने ये देखना है कि जो काउंटर आयन है और लीगेंड आयन है वो इंटरचेंजेबल हो, मतलब काउंटर लीगेंड की जगह आ गया, लीगेंड काउंटर आयन की जगह आ गया। अगर सिचुएशन आ रहा है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनेगा। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वहाँ होगा जहाँ पे कोई एमिडेंट लीगेंड प्रेजेंट है, जैसे या तो CN है या NC NO2 के साथ ONO SCN NCS, अगर इनमें से कोई भी लीगेंड आ रहा है तो पक्का वहाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म बनना है। नाउ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को कैसे चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहाँ होगा जहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगी होंगी, ठीक है, तो वहाँ हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। लास्ट सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वहाँ होगा जहाँ पे वाटर एज अ लीगेंड प्रेजेंट होगा और ब्रैकेट के बाहर भी होगा, ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वहाँ पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो जाता है। ओके, तो जो भी हमने सीखा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ पहला मॉलिक्यूल हमारे पास क्रोमियम अमोनिया 5 NO2 और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। अब एक बात समझो, अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में कहीं पे भी एम्बिडेंट लिगेंड तुमको दिख जाता है ना, तो भाई वो चुपचाप उसको टिक कर देना, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अभी बताया था कि जो NO2 होता है वो एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है, ठीक है, NO2 CN SCN उसकी लिस्ट मैंने सारी दे दी है। तो क्योंकि इसमें एम्बिडेंट लिगेंड है तो ऑब्वियसली इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे इसका आइसोमेरिज्म बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो देखो अगर मुझे इसका दूसरा आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो एम्बिडेंट लिगेंड होता है ना NO2 उसका दूसरा एम्बिडेंट लिगेंड ढूंढना, मतलब NO2 का दूसरा होता है ONO, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका दूसरा आइसोमेरिज्म बनेगा क्रोमियम अमोनिया 5 NO2 को ONO लिख दो, बाकी चीज नहीं छेड़नी, इसका दूसरा आइसोमर बन गया, ठीक है जी। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की पहचान हो गई। नाउ अब ये दूसरा मॉलिक्यूल देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो इसमें 2 ब्रैकेट है, ठीक है, और मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब भी 2 ब्रैकेट आ जाए तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, चुपचाप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिख दो। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल था। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा हाँ, अगर इसका मुझे आइसोमेरिज्म बनाना पड़ गया, मतलब मुझे इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ये लीगेंड जो होते हैं ना, ये जो लीगेंड है इनको एक्सचेंज मार दो, मतलब 6 अमोनिया की जगह 6 CN लगा दो, 6 CN की जगह 6 अमोनिया लगा दो, समझ आ रही है बात। तो इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना हो तो वो बनेगा कोबाल्ट। अभी कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितनी चल रही है, 6 चल रही है ना, अब तुमको इस अमोनिया को रिप्लेस करना है CN से, तो कोबाल्ट के साथ CN 6 लिख दो, और क्रोम के साथ पहले CN था बट अब तुमने अमोनिया लिख दिया, तो अब हमारे पास आएगा क्रोमियम अमोनिया 6। ओके, तो ये आपके पास आ गया आयन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट है ये, तो देखो इस आइसोमेरिज्म में ना, अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास, अब ध्यान से देखो, अमोनिया 5 तो चलो हाई जो है, अब क्लोरीन एक लीगेंड है पर एट द सेम टाइम क्लोरीन एक काउंटर आयन भी होता है, Cl- काउंटर आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ SO4 को और क्लोरीन को अंदर बाहर लिख सकते हैं, अगर मैं SO4 को अंदर ले जाऊँ और क्लोरीन को बाहर लिख जाऊँ, क्योंकि SO4 एक लीगेंड भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं काउंटर आयन और लीगेंड को एक्सचेंज मार सकती हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो वहाँ पे आइसोमेरिज्म बनता है आयोनाइजेशन, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे बनाना ही पड़ गया इसका आइसोमेरिज्म तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपने बस एक्सचेंज मार देना है, कोबाल्ट अमोनिया 5, तो सल्फेट को अंदर कर दो और क्लोरीन को बाहर कर दो, ठीक है जी। तो ये आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का कैसे पता चलता है, अगर आप लिगेंड को और काउंटर आयन को एक्सचेंज कर सकते हैं तो वो ऑब्वियसली आप तभी कर सकते हैं जब काउंटर आयन हो बाहर बैठा हुआ, जो लिगेंड भी बन सकता हो, ठीक है। अच्छा, अब 4th मॉलिक्यूल, अब देखो 4th मॉलिक्यूल में मैंने आपको अभी बताया है क्या, कि अगर आपके पास वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब वहाँ पे आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, अगर वहाँ पे वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, इसको तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपने ना वाटर कम ज़्यादा कर देना, अंदर बाहर कर देना। तो अंदर बाहर कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास 6 वाटर है हमें अंदर, है ना, तो आप वाटर एक बाहर कर दो, पर अगर आप एक वाटर बाहर करोगे तो आपको लिगेंड कम बढ़ जाएंगे, तो आपने क्या करना है उस कमी को पूरा करने के लिए, मतलब वाटर अगर तुम 6 की जगह 5 लिख दोगे तो भैया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बननी बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी कमी को पूरा करने एक क्लोरीन को बाहर अंदर आना पड़ेगा, ये लिख दिया। तो अभी क्लोरीन कितनी रहेगी बाहर, 2 रह गई, और वाटर तुमने एक बाहर लिख दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर लिगेंड भी है, अंदर भी है और आउटसाइड भी है, तो ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हुआ, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ,
एज अ DIY। तो ये DIY क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि इनमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उन आइसोमेरिज्म के नेम बताने, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। लेट्स सी आपको कितना समझ आया है। ओके चलो, ओके टिल देन बाय बाय।